Jai Jinendra, everybody. Um, Today is August 3rd, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atmasiddhi Shastra. तो हम आत्मसिद्धि क्लास में 5 नंबर की गाथा पर थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है, तो वहां से चालू करके बाद में 6 नंबर की गाथा पर जाएंगे। तो मैं स्लाइड लाता हूँ और ओके। तो हम बात कर रहे थे कि मुमुक्षु कौन है, वहां पर हम ठहरे थे लास्ट टाइम। मुमुक्षु कौन है उसकी बात है। तो मुमुक्षु में क्या होता है, कषाय की उपशांता होती है। कषाय शांत हो गए हैं, क्रोध मान माया लोग शांत हो गए हैं जिनके, उसको हम मुमुक्षु कहेंगे। इसको मात्र मोक्ष अभिलाष है, उसको मोक्ष के सिवा भी कुछ नहीं चाहिए। उसकी भावना में मोक्ष की ही भावना है और उसमें भवे खेद हो रहा है। ये भव से अभी थक गया है। ये संसार चक्र में अनादिकाल से घूमते 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 वो अभी थक गया है कि भी अभी मुझे ये जन्म मरण नहीं चाहिए। मुझे प्राणी दया भी है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के प्रति उसकी प्राणी की भावना, दया की भावना होती है। सभी जीवों में अब आत्म तत्व वो देखता है। एक दफा क्षमावाणी के पर्व पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कहा कि ये जीव ने जो कभी किसी कोई भी जीव को पर्याय अपेक्षा के दिखा है, तो मैं उससे माफी मांगता हूं। मुझे मिच्छामि दुक्कड़म चाहिए। यानी कि जो पर्याय अपेक्षा से एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, नरक, देव, तिर्यंश, मनुष्य, ऐसे जीव की जो क्लासिफिकेशन होता है, मगर उसके पीछे त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य, वो तो शुद्ध आत्म द्रव्य ही है। तो आत्म द्रव्य से तो सभी जीव शुद्ध ही है। इसलिए तो कहा है कि तू भगवान है, भगवान बन जा। 2 शब्द में सारा का सारा शास्त्र का मर्म आ गया। तू त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, सिद्ध भगवान और अरियन भगवान में, और तेरे आत्मा में या तो भवी और अभवी कोई भी जीव को, या तो 4 गति के जीव के किसी में भी कोई फर्क नहीं है। वो त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है। सोना सोना कहां पर भी देखो, सोना सोना ही रहेगा। हाँ, उसके घाट में फर्क पड़ेगा, मगर जो अंदर बेस में सोना है वो तो सोना ही रहेगा। ये माइंस में पड़े हुए पत्थर में जो सोने के रजकण है वो भी सोना है, और तेरे पास बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ कनेडियन मेपल लीफ 99.99% प्योर गोल्ड, वो भी सोना ही है। सोने में फर्क नहीं है, उसकी पर्याय अलग अलग हो सकती है। इस तरह से ये सभी जीवों में विषमता हो सकती है, मगर उसके पीछे देखे तो वे सभी जीव एक त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य है। भगवान है, तू भगवान है, पर्याय में भगवान बन जा, इतना ही तुझे करने का है। तो ये प्राणी दया होती है, धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है। जो तीर्थंकर भगवानों ने और आचार्य परंपराओं में और ज्ञानी पुरुषों ने जो कुछ कहा है, उसमें मुझे आस्था है, श्रद्धा है। हाँ, मेरा ज्ञान का क्षयोक्षम कम होगा, ज्यादा कम होगा, इससे
वो जो धर्म का मैसेज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से उसको धर्म के प्रति आस्था है। जिसको ज्ञानी पुरुष की पहचान है, ज्ञानी पुरुष कौन है? आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु हो, बाकी गुरु को कल्पना माँ बाप, इस तरह से आगे की गाथा आएगी कि ज्ञानी पुरुष कौन होता है, तो उसको मुमुक्षु को उसकी पहचान होती है। तू पहचानेगा तो ये ज्ञानी पुरुष को तू पहचानेगा तो तेरी लायकात से तू पहचानेगा। तू ज्ञानी पुरुष को पहचानेगा, इसमें तो तेरा तेरा बड़प्पन है, क्योंकि तेरी ज्ञान का क्षोभम है, उसके साथ में साथ तेरे में विशुद्धता भी है। ये है। और आत्मा निश्चय से त्रिकाली मोक्ष स्वरूप है, ऐसी प्रतीति जो उसको होती है, उसको हम मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु यानी मोक्ष का इच्छुक, मोक्ष का इच्छुक को मुमुक्षु कहेंगे। तो ये सब मुमुक्षु के लक्षण है। तो अज्ञानी का बोलना असत्य है। हमने लास्ट टाइम बताया था कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों है। अज्ञानी को मोह का मदिरा पिया हुआ होता है, तो मोह का मदिरा पिया है तो वो कुछ भी बोलेगा वो असत्य ही रहेगा। और ज्ञानी ने आत्मा की पहचान करी है, तो प्रयोजन बुद्ध तत्व जो आत्मा है उसकी ज्ञानी को सच्ची पहचान होगी। जैसे बताया था हमने लास्ट टाइम में कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जीव है। सामने कुछ पड़ा है, अज्ञानी बोलता है वो रस्सी है, ज्ञानी बोलता है वो सांप है। और रियलिटी में वो रस्सी ही थी। तो अज्ञानी ने जो रस्सी बोला, तो यहां बोला अज्ञानी का बोलना असत्य है। ज्ञानी ने बोला सांप है, वो भी सत्य है। क्यों? कैसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अज्ञानी को मोह का मदिरा पिया होता है, तो वो इंटॉक्सिकेटेड हुआ होता है, तो जो कुछ बोलेगा वो असत्य वचन ही रहेगा। माँ को बीबी बोलेगा, माँ को माँ बोलेगा, माँ को बीबी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, मगर वो असत्य होगा, क्योंकि वो मोह के नशे में है। और ज्ञानी ने जो रस्सी को सांप माना था, तो क्या था? रस्सी को सांप माना, मगर मैं आत्मा, प्रयोजन बुद्ध तत्व में आत्मा, और मेरे से सभी जीव अनात्मा है। मेरे से आत्मा के बिना कुछ भी है वो सभी अनात्मा है, ऐसा उसको ज्ञान है। चाहे वो रस्सी है या तो सर्प है, मगर मेरे से अलग है, ऐसा माना है। इसलिए उनका ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। अज्ञानी का बोलना असत्य है। मानता है कि भाषा मेरे से बोली जाती है। अरे भाषा तो भाषा वर्गणा, पुद्गल भाषा वर्गणाओं से बना हुआ है। तीर्थंकर भगवान की देशना, वो देशना भी तीर्थंकर भगवान की इच्छा से नहीं होती है। तीर्थंकर भगवान ने तो वितरागी हुए हैं, जो राग द्वेष कुछ भी रहा नहीं है, ऐसे वितरागी प्रभु है। तो भाषा वर्गणा के परमाणु अपनी योग्यता से भाषा के रूप में, दिव्य ध्वनि के रूप में, ओमकार ध्वनि के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो जो तीर्थंकर भी नहीं मानते कि मैंने बोला, वो तो पुद्गल परमाणुओं का स्वरूप है। तू भी जो कुछ बोलता है, हम भी जो कुछ बोलते हैं, तो वो तो भाषा वर्गणा के परिणाम है। हम तो
उसके प्रति उसके ऐसा भाव कर सकते हैं, आत्मा भाव कर सकता है, और पुद्गल परमाणु अपने परिणाम से भाषा के रूप में परिवर्तित होते हैं। जड़ कर्मों की वर्णना को मैं परिणमित करता हूं, ऐसा जो मानता है। श्रीमद जी ने बताया कि सूखे हुए तिनके के 2 टुकड़े करने की हमारी ताकत नहीं है। कैसे होगी? 50, 60, 17 पाउंड वजन वाले जो आदमी है वो क्या कर सकते हैं? बराबर है जो श्रीमद जी ने बोला, अरे ये तो तेरा अज्ञान का प्रदर्शन है। तू आत्मद्रव्य, श्रीमद जी आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य में ज्ञान करने की ताकत है, दर्शन करने की ताकत है, चारित्र करने की ताकत है, सुख की ताकत है। मगर जड़ परिणाम और जड़ रजकणों को मैं कुछ कर दूं, वो तो जड़ पुद्गल परमाणुओं का अपना प्रॉब्लम है। तो मैं आत्मा, मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं जड़ को परिणमित कर सकूं। इस तरह से अहम और ममत्व भाव अज्ञानी करता है। जो बैलगाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता जो मानता है कि मेरे से का बैलगाड़ी चलती है, वो अज्ञान, अहम और मिथ्यात्व से भरा हुआ है। हम तो हंसते हैं, वो कुत्ते की बात आती है तो हम क्या कर रहे हैं? मैं अपना फैमिली चला रहा हूं, मैं हमारा जैन सेंटर चला रहा हूं, मैं मेरा बिजनेस चला सकता हूं, मैं मेरे बच्चों को बड़ा कर सकता हूं। ये तेरा अहम ममत्व भाव है, ये तेरा प्रॉब्लम है। तू कुछ नहीं कर सकता है पर का। मैं मेरी मर्जी से बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, बुरा बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकता हूं। अरे ये तेरा भ्रम है। मान कषाय सेवन और रजकणों का कर्ता होता है। इस तरह से ये सब मान्यता से जीव मान कषाय को पोषण करता है और रजकणों का कर्ता होता है। हर एक द्रव्य में, विश्व के हर एक द्रव्य में द्रव्यत्व नाम का गुण है, जिसके कारण से हर एक द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय होती है। यानी कि हर एक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता होता है। यानी कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये तो जैन फिलोसॉफी का प्रथम चरण है। ये मान्यता करना ये तेरा प्रथम चरण है। जब तक ये तुझे समझ में नहीं आएगा और तू सारी दुनिया का कुछ करता है, मैं सारी दुनिया की सेवा कर दूं, किसी को अच्छा कर दूं, ये सब तेरा भ्रम है। यू किसी का कुछ तू नहीं कर सकता। इस श्लोक बोलने से मुझे पुण्य लाभ होगा, इसलिए मैं बोलता हूं। तो तो श्लोक बोलेगा तो वो तो रचकन भाषा वर्णन के परिणमन है। हाँ, तेरे में होगा तो कोई भाव होगा, मगर वो पुद्गल परमाणु के परिणमन तेरे आत्मा का कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तुझे समझना पड़ेगा। ये तो शुरू की गाथा है। वहां से श्रीमद जी इतना हमको डांटते हैं, प्रेम भी दिखाते हैं, और जहां डांटना होता वहां डांट भी देते हैं कि अरे तू क्या कर रहा है अनादि से, तू अपना कार्य कर ले, पर का तू कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से
कोई ज्ञानी भी नहीं कर सकता और अज्ञानी भी पर का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अज्ञानी मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूं और ज्ञानी मानता है कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूं। इस तरह से हमको समझ में आना चाहिए। अज्ञानी का बोलना दोष सहित है, ज्ञाता नहीं है। शब्द संबंधी राग और पुण्य का कर्ता होता है। कभी कषाय की मनता होती है, पुण्य तत्व के फल की इच्छा, तो पापानुबंधी पुण्य बांधता है। अज्ञानी का बोलना जो दोष सहित है, क्यों दोष सहित है? क्योंकि उसमें अभी मिथ्यात्व मोनिय की दशा पड़ी है। तो जो कुछ बोलना है, जो कुछ भाव है, तो ये सब भाव मिथ्यात्व सहित है, इसलिए दोष सहित है। इसलिए वो ज्ञाता नहीं है। मैं तो बस ज्ञाता दृष्टा हो गया हूं। अरे तू क्यों, कैसे ज्ञाता दृष्टा हो गया? अभी तो तू मिथ्यात्व में बैठा हुआ है, अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया के रूप में बैठा हुआ है, और तू बोलता है मैं ज्ञाता हूं। कैसे ज्ञाता दृष्टा हो गया तू? ज्ञाता दृष्टा तो चतुर्थ गुणस्थानक के बाद में कहलाएगा, जब वो जीव साधक जीव कहलाएगा, उसको ज्ञाता दृष्टा जीव कहेंगे। शब्द संबंधी राग और पुण्य का कर्ता तू होता है। जब तू बोलता है तो तू राग करता है उसके, मैं बोल सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं अच्छा ऐसा जो तेरी मान्यता है, ये राग सहित है। और तू पुण्य का कर्ता होता है। तूने आज डोनेशन दिया, आज तूने सेवा करी, आज तू मंदिर में गया, अभिषेक पूजा करी, आज तूने शास्त्र स्वाध्याय किया। हाँ, अच्छी बात है, मगर जब तक तुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, तो ये सब पुण्य का कार्य होगा। और पुण्य का कार्य होगा तो वो पुण्य तो कर्म के रूप में आएगा, और कर्म के रूप में सत्ता में रहेगा। और जब टाइम आएगा तो सत्ता वो कर्म का उदय होगा, पुण्य कर्म का। उसमें तूने भाव के सिवा कुछ नहीं किया है। तू पुण्य द्रव्य कर्म का कर्ता कैसे होता है? कभी कभी कषाय की मंदता होती है, तो कषाय की मंदता में मुझे अनुभूति हो गई है, ऐसा जीव को लगता है। कषाय की मंदता और कषाय की उपशांता, दोनों के बीच में बहुत सा अंतर है। कषाय की मंदता तूने अनंत बार करी है भूतकाल में, और ऐसे कषाय की मंदता करने से तू नौमी ग्रेव्यक तक गया है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, आत्मज्ञान बिन फिर तू मुनिव्रत धार करके अनंत बार नौमी ग्रैवक तक गया है, मगर आत्मबान बिना अभी तूने कुछ नहीं पाया है। तो कषाय की मंदता होती, हाँ, तो कोई उसमें बुरा नहीं है कषाय की मंदता होना, मगर वो कषाय की मंदता है, वो मुझे ख्याल में रहना चाहिए। तू पुण्य तत्व के फल की इच्छा रखता है। पुण्य तत्व का फल आएगा तो मुझे अच्छी साधन सामग्री मिलेगी, या तो मैं मोक्ष में मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो ये तुझे फल की इच्छा करी है। फल की इच्छा रख के तूने जो कुछ कार्य किया, उसको निदान जन्य कार्य कहा, उसका नाम आर्त्र ध्यान है। तू मेडिटेशन में भी बैठा है, फिर भी वो आर्त्र ध्यान है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि नहीं करना। देखो, ये समझना जरूरी है। यहाँ बात कहां पर है? तेरी मान्यता पर प्रहार हो रहा है। तू कुछ भी करने में कोई आचार्य भगवान ने और ज्ञानी पुरुष ने मना नहीं किया है तुझे, मगर
तेरी मान्यता पर प्रहार किया गया है। ये मैं जो करता हूं वो अच्छा है, ये तेरी मान्यता की बात है। तो तू पुण्य के तत्व की फल की इच्छा करेगा तो पापानुबंधी पुण्य होगा, पापानुबंधी पुण्य का लास्ट टाइम हमने देखा था। तो इस तरह से अज्ञानी का बोलने की बात आई। तो अभी आत्मज्ञान रहित जीव सदा असत्य का सेवन करता है, ऐसी बात कर बताए। तो ये जो आत्मज्ञान रहित जो मिथ्यात्व दृष्टि, मिथ्या दृष्टि में जीव जो है वो उसका असत्य का सेवन करता है। जो रस्सी को रस्सी बोलेगा फिर भी असत्य का सेवन है, क्योंकि उनके वचन 3 2 सहित है। वो हमने लास्ट टाइम लिया था, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा भेद विपर्य। विपर्य यानी कि तेरा इल्यूजन, तेरी मिथ्या मान्यता, कारण के बाबत में तेरी मिथ्या मान्यता। इसका अर्थ क्या होता है? कारण विपर्य यानी कि क्या? जो जहां जहां कारण होता है वहां से कार्य होता है, और जहां कार्य होता है तो कारण उस द्रव्य में ही होता है। फिर से, जो भी कार्य होता है तो उसका कारण उसी ही द्रव्य में होगा। मैं कार्य करता हूं और आप कारण हैं, आप कार्य करते हैं, मैं कारण हूं, तो अलग अलग द्रव्य में कारण कार्य की व्यवस्था नहीं आ सकती है। समयसार में आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने 49 कलश में लिखा है कि पहले तो व्याप्य व्यापक भाव वो तादात्म्यों में ही होता है, और जहां व्याप्य व्यापक भाव है वहां कर्ता कर्मपना है और वहां भोक्ता भोग्यपना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां जहां कार्य, ज्ञान का कार्य कहां हुआ? आत्मा में हुआ। तो उसका कारण कौन होगा? ज्ञायक आत्मा। श्रद्धा का कार्य कहां हुआ? आत्मा में। तो उसका कारण कौन होगा? श्रद्धेय वाला आत्मा। मैंने आत्मा में रमणता करी, चारित्र। तो चारित्र का कार्य होता, कारण कहां पर होगा? चारित्रमय त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य। मेरा कार्य हुआ अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का कार्य हुआ, तो कारण कहां होगा? कारण इस द्रव्य में सुखमय आत्मा है, वो ही कार्य कारण होगा। कारण कार्य एक ही द्रव्य में होंगे, ये अफर नियम है। मैं पर का करता हूं या तो पर का कारण हूं, पर द्रव्य मेरा कार्य का कारण है, ये तेरी मिथ्या मान्यता है। जो आत्मज्ञान रहित जीव है वो ऐसा मानता है, इसलिए उसमें कारण विपर्य है। जो कुछ में कर, पुद्गल द्रव्य ले लो, आम का पकना हुआ, कौन वो कार्य हुआ? कारण कौन हुआ था? मैंने वो वार्म जगह पर आम रखा था ना, इसलिए आज सुबह में आम पक गया है। तो मैं कारण और आम का पकना कार्य दोनों अलग अलग द्रव्य में नहीं हो सकते हैं। आम का अपने आप से, अपनी तरफ से जो पकना था वो पक गया, वो उसके पुद्गल परमाणुओं का परिणमन था। ये कारण कार्य की बात आती है, मुझे मेरी मेरी नानी याद, मेरी नानी याद आती है। मैं बहुत छोटा था, करीबन 5-6 साल का था, और मेरी मदर बाहरगाम गई थी कि कुछ ऐसा था। तो नानी घर में थी और कुछ काम कर रही थी। तो एक छोटा सा अरीसा था, छोटा सा मिरर था, और वो कपबोर्ड के ऊपर लटक रहा था। तो नानी कुछ करने गई तो वो गिर गया, फूट गया।
तो नानी ने मुझे पकड़ा, मुझे 2 थप्पड़ लगा दी। अरे मैंने क्या किया मां? नानी तूने ये मिरर यहां क्यों रखा था? अरे आपके हाथ से पड़ा और गिर गया, और मैं कारण कैसे हो सकता है? और वे भी फॉरगेट, मेरी बात मत छो, मैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं किया था वहां, तो कुछ समझ में नहीं आता था ना, तो रोने का आता था उस दफा। तो वो नानी भी कारण नहीं थी, वो मिरर का उस टाइम पर गिर के टूटना वो उसकी पर्याय थी। तो वो हो गई, उसमें नानी मेरी निमित्त थी और मैं सेकेंडरी निमित्त था, तो मार मुझे पड़ा। तो ये कारण कार्य एक द्रव्य में होता है, वो हमको समझना पड़ेगा। स्वरूप विपर्य, देहादि की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानना, ऐसे देहात्मक बुद्धि होती है। मैं शरीर का कार्य कर सकता हूं। अरे आज 99 डिग्री टेम्परेचर में मैं 3 माइल जॉगिंग करके आया, हाँ तो क्या हुआ? तो इसमें क्या बड़ी बात है? वो शरीर की क्रिया हुई, आत्मा को क्या लाभ हुआ उसमें से? तो देहादि की क्रिया को मेरी क्रिया मानना, आत्मा की क्रिया मानना, तो ये तेरा स्वरूप विपर्य है। तो ऐसी देहात्मक बुद्धि हमारी नहीं है, सारे सुबह से शाम तक ये बुद्धि नहीं चलती है। तो जिसको ये देहात्मक बुद्धि है, तो ऐसा जीव ये सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। भेदाभेद विपर्य में क्या बताया है कि जो आत्मा में अनंत गुण जो है वो अभेद रूप से है, और विश्व के सभी पदार्थ मेरे से भेद रूप है। मैं आत्मा, मेरी अंदर अनंत गुण और मेरी पर्यायें, ये सभी अभेद रूप से आत्मा में है, और विश्व के सभी पदार्थ मेरे से भेद रूप है। इससे विपरीत मानना, अपने गुण को भेद रूप और पर से पुद्गल द्रव्य से अभेद मानना, वो भेदाभेद विपर्य है। तो ऐसे 3 दोष सहित आत्मज्ञान रहित जीव का असत्य का सेवन होता है। क्यों ना वो बोले कि वो रस्सी रस्सी ही है, मगर ये 3 कारण होने से उसका कहना असत्य का सेवन है, यानी कि अज्ञान है। ज्ञानी और अज्ञानी में ये 2 फर्क है। ज्ञानी कारण विपर्य से रहित है, स्वरूप विपर्य से रहित है, भेदाभेद विपर्य से रहित है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क, बड़ा फर्क है। से सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की बात आ गई यहां पर। अज्ञानी मोही जीव अपने को ज्ञानी मानता है, मगर राग द्वेष विषय कषाय की प्रवृत्ति में रहता है, इसलिए ऐसा जीव शुष्क ज्ञानी कहा जाता है। अभी तक जो कुछ वर्णन हुआ वो शुष्क ज्ञानी का वर्णन हुआ था। 5वीं गाथा का वर्णन हुआ था। 4थी गाथा में क्रिया जड़ की बात आई। 5वीं गाथा में ये शुष्क ज्ञानी की बात आई। दोनों का स्वरूप बताने के बाद में अभी आगे बढ़कर श्रीमद जी हमको बताएंगे कि तुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं होता है, ये तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तुझे क्या करना चाहिए। देखो ये हमारे वैद्य है, हमारा दोष का निदान कर दिया है कि तेरे में क्या प्रॉब्लम है। तेरे में क्रिया जड़त्व है, या तो तेरे में शुष्क ज्ञानीपना है। ये पहले डायग्नोसिस करके हमारे सामने रख दिया है कि ये तेरा अनादि का प्रॉब्लम चल रहा है, और मैं ज्ञानी वैद्य हूं और तेरी अभी मैं ट्रीटमेंट चालू करने वाला हूं। तो इस तरह से यहां बताकर
यहाँ पांचवी गाथा की पूर्णता होती है। तो अभी हम छठी गाथा पर आते हैं, तो ये स्लाइड में निकाल देता हूँ। गिव मी 1 सेकंड प्लीज। अभी हम छठी गाथा पर आते हैं। तो छठी गाथा में क्या आता है देखते हैं। आत्मश्री गाथा 6, गाथा 3 में पहले हम रेफरेंस लेते हैं। हर एक गाथा में हम रेफरेंस लेते जाएंगे कि अगली गाथा में क्या कहा गया था, इसलिए हमारी लिंक रहेगी। तो गाथा 3 में परमार्थ मार्ग भूले हुए जड़ प्रधान और शुष्क ज्ञान प्रधान जीवों का उल्लेख किया गया था। तीन गाथा में इतना उल्लेख किया था। बाद में 4-5 गाथा में ऐसे जीवों का संक्षिप्त स्वरूप बताया गया जो हमने अभी पढ़ा। बाद में ऐसे दोनों प्रकार के जीव एकांत आग्रह से वह मोक्ष मार्ग में है ऐसा मानते हैं। स्वरूप बताया और स्वरूप के साथ मेरा डायग्नोसिस बताया कि मैं मोक्ष मार्ग में हूं, ऐसी मेरी मान्यता, मिथ्या मान्यता है, वो बताया। उनके मताग्रह को दूर करके परमात्मा की प्रेरणा दी गई थी कि तू परमात्मा पर आ जा, तू समझ ले कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। आप 6-7 गाथा में त्याग वैराग्य की मूल्य स्थापित करते हैं। त्याग और वैराग्य के मूल्य के स्थापन करके बताते हैं कि तेरा क्रिया जड़त्व और शुष्क ज्ञानत्व कैसे दूर हो सकता है। तो तेरे में त्याग वैराग होना चाहिए। त्याग क्या है, वैराग क्या है, वो सब हम देखेंगे। क्रियाजड़ और शुष्क ज्ञानी दोनों को परमार्थ मार्ग के ऊपर जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। तो ये 6-7 गाथा दोनों साथ में आएगी। पहले 6 लेंगे, बाद में 7 में आएगी। तो दोनों में परमार्थ मार्ग के ऊपर जीव को जोड़ने का इस प्रयत्न किया जाएगा। हाँ, तो पहले गाथा पढ़ते हैं। वैराग्यादि सफर को जो त्याग विराग न चित्मा था न तेने ज्ञान। तेरे में त्याग और वैराग्य नहीं होगा तो तुझे ज्ञान नहीं आएगा। अटके त्याग विराग में तो भूले निजबान। तो तू नहीं, एक मिनट नहीं, सॉरी। हाँ, वैराग्य आदि सफल तो जोश आत्म ज्ञान, यानी कि वैराग्य आदि तभी सफल होता है जो आत्म ज्ञान के साथ होता है। ऐसा बताकर श्रीमद जी को मालूम है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है, यानी कि मुझे, हम सबको सम्यक दर्शन नहीं है। तो जिसको सम्यक दर्शन नहीं है तो त्याग विराग की तो वहां बात ही नहीं होगी, क्योंकि उसको आत्म ज्ञान नहीं है। तो त्याग वैराग की क्या बात करे। बाद में दूसरी लाइन में बताया, तेमज आत्म ज्ञान ने प्राप्ति तृण निदान। त्याग वैराग्य आदि जो होगा तो तेरे आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद रूप होगा। तो यहां दो रीत से बताया जाएगा कि त्याग वैराग हमारी दशा में प्रथम गुण स्थानक में क्या कर सकता है और त्याग वैराग आत्मज्ञान के बाद क्या कर सकता है, उसका बहुत सुंदर रीत से बताया है। यानी कि एक और से तुझे, हमको मेरी मंजिल दिखाते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरा ध्येय क्या है, और दूसरा बताते हैं ये ध्येय की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना है। तो बहुत सुंदर रूप से
श्रीमद जी ने अपनी ज्ञान की क्षयोपम से सिंपल शुद्ध गुजराती लैंग्वेज में इतना बताया हमको कि क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो गाथा का अर्थ क्या होता है? वैराग्य और त्याग आदि के साथ जो आत्मज्ञान होता है वही सफल है। सफल का अर्थ क्या करेंगे? सफल, स मीन्स होना, होना और फल, जो फल देता है। वैराग्य और त्याग आदि के साथ आत्मज्ञान होता है तो ही वो फलदायक है। तो आत्मज्ञान और त्याग वैराग दोनों साथ में है तो मुझे उसके फल की प्राप्ति होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति का हेतु है। मोक्ष की प्राप्ति का हेतु कौन? त्याग वैराग आत्मज्ञान के साथ होता तो। ये पहली लाइन की बात बताई। दूसरी लाइन में बता, और जहां आत्मज्ञान नहीं होता है वहां पर भी आत्मज्ञान अर्थ किया जाता है तो वो आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु है। सुंदर रीत से यहाँ निश्चय व्यवहार का समन्वय श्रीमद जी ने करा है। सिंपल 2 स्टांजा में इतना सुंदर अर्थ हमको बताया है कि पहले तू आत्मज्ञान, मेरे पास आत्मज्ञान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू आत्मज्ञान करने की ध्येय से कुछ भी त्याग वैराग करेगा तो चलेगा, क्योंकि वो तेरा बेस तैयार करेगा। और बाद में जब तुझे आत्मज्ञान हो जाता है तो त्याग वैराग आगे मोक्ष की प्राप्ति का हेतु हो जाता है। तो त्याग वैराग तुझे मिथ्यात्व गुण स्थानक में और साधक दशा में दोनों में किस तरह से उपयोगी है उसकी बात यहाँ बताई गई है। इस गाथा के में 2 बिंदु पर चर्चा है। क्रिया और ज्ञान सम्यक्त्व के पहले, यानी कि कषाय की मंदता और ज्ञान का क्षयोपम दोनों आत्मज्ञान के लिए पात्रता के रूप में जरूरी है। क्रिया और ज्ञान सम्यक्त्व के पहले, मैं तो क्रिया जड़ हूं ना, मैं शुष्क ज्ञानी हूं ना, वो तो आगे बता दिया कि तेरा प्रॉब्लम क्या है और तुझे क्या करने का है, वो बताकर अभी कहते कि तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो तू कुछ क्रिया करता है, हाँ, कुछ ज्ञान करता है, हाँ, तो क्या होता है उससे? उससे कषाय की मंदता और यानी कि क्रिया से कषाय की मंदता होगी और ज्ञान से ज्ञान का क्षयोपम बढ़ेगा, तो वो आत्मज्ञान के लिए पात्रता के रूप में जरूरी है। ऐसे तू बस बैठ जाएगा तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है। शास्त्रों में क्रमबद्ध पर्याय का एक प्रिंसिपल आता है कि तेरी हर एक पर्याय अनादि से अनंत की फिक्स है, तो मेरी पर्याय फिक्स है तो मैं क्या करूं? बस मैं आराम से बैठता हूं, जब भी सम्यक दर्शन होने वाला है होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलेगा तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तेरा अनादि का संसार चालू रहेगा। मगर तेरी पात्रता तुझे तैयार करनी है आत्मज्ञान करने के लिए। जो तू पात्र जीव होगा, जो तेरी तू पात्रता बढ़ाएगा तो आत्मज्ञान तुझे होगा। तो आचार्य भगवान और तीर्थंकर भगवान वहां कहते हैं कि हमने देखा था कि तेरी पर्याय में इस दफा यहां पर सम्यक दर्शन होने वाला था। जो बच्चा पढ़ाई करता है, जो बच्चा पढ़ाई करता है वो लास्ट दिन पर परीक्षा के टाइम पर जरूर पास होगा। एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप मुझे कहते हो मैं मूर्ख हूं, मूर्ख हूं, मूर्ख हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं आता है। हाँ हाँ, तू ऐसा ही है। तो मैं
आज से स्कूल जाना मैं बंद करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, तो मेरे में ज्ञान नहीं होता है, तो मैं नपासी होने वाला हूं, तो मैं क्यों जाऊं स्कूल में। तो पिताजी ने जोर से चाटा लगाया, बोला कि तू नहीं जाएगा तो निश्चय से नापास होगा, जाएगा, प्रयत्न करेगा तो तू पास हो जाएगा। तो तेरी पात्रता तुझे बढ़ानी है, ऐसे तू बैठ रहेगा तो नहीं कार्य चलेगा तेरा। तो कषाय की मंत्र ज्ञान का क्षरक्षण दोनों आत्मज्ञान के लिए पात्रता के रूप में जरूरी है। ये सब ध्यान से हम देखेंगे पात्रता की बात क्या आती है आगे। क्रिया और ज्ञान सम्यक्त्व के बाद में जो होता है, तो समकिति जीव की क्रिया और समकिति जीव का ज्ञान आत्मलक्षी ही होता है। समकिति जीव कुछ भी क्रिया करे, कुछ भी ज्ञान करे, वो सर्प, वो रस्सी को सर्प बोले, फिर भी उसको कर्म की निर्जरा होती है। अरे ये कैसी बात है। इस रस्सी को सर्प बोलते हैं और कर्म की निर्जरा कराते हो, ये तो हमारे ख्याल में नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि तेरा ज्ञान का क्षयोक्षम इतना शार्प नहीं है इसलिए। मगर ऐसी बात तो ऐसी ही है। क्यों? रस्सी को सर्प बोला, झूठ बोला, तो क्या होगा? कर्म का बंधन नहीं होगा। अरे निर्जरा होती है। क्यों निर्जरा होती है? क्योंकि वो साधक जीव है, चतुर्थ गुण स्थानक पर है, पंचम गुण स्थानक पर है, छठे सातवें गुण स्थानक पर है, उसको भूमिका अनुसार राग होता है। देखो, ये सम्यक दृष्टि जीव जो हुआ है, उसकी श्रद्धा जो अनादि से पर तरफ की थी, वो श्रद्धा भी स्व तरफ की हुई है, तो इसलिए उसको सम्यक दर्शन कहा गया है। अनादि की श्रद्धा पर तरफ थी, मिथ्या श्रद्धा थी। पर मेरा, पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व में कर रहा था। उसका एक ही पॉइंट, शरीर मेरा, शरीर मेरा, शरीर मेरा, जो मैं अनादि से करता आया हूं, ये मेरा मिथ्यात्व है। और अभी मैंने श्रद्धा गुण को, श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय को स्व तरफ लाई है, तो आत्मा की अनुभूति जो हुई है उसको सम्यक दर्शन कहा है। उसके टाइम पर जो कुछ ज्ञान था उसको सम्यक ज्ञान कह दिया, सम्यक सुत ज्ञान कहा। अभी वो सुत ज्ञान है। सुत ज्ञान में पूर्णता नहीं है, तो सुत ज्ञान में वो रस्सी को सब बोल सकता है। मगर श्रद्धा तो क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरे से सभी पर है, ये श्रद्धा तो चालू है। तो ये जो ये समकिति जीव जिसने बताया कि वो रस्सी की जगह सर्प है, तो वो उसके ज्ञान की निर्मलता अभी इतनी नहीं हुई है, मगर श्रद्धा गुण की पर्याय को निर्मल हो गई तो अनंत अनुबंधी कषाय की निर्जरा हो गई है। और एक एक समय पर अनंत कषायों की निषेकों उदय में आए बिना खिर जाते हैं। इस तरह से समकिति जी की क्रिया ज्ञान आत्मलक्षी होती है। ये दो बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या आता है। सम्यक्त्व के बाद में ज्ञान करो तो आत्मज्ञान की प्रक्रिया, क्रिया करो आत्मा में रमणता की क्रिया। देखो, ये जो ज्ञान हो, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ऐसा हमने आगे देखा था। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष यानी कि शास्त्र का ज्ञान कर दिया और हमने शरीर की क्रिया कर दी तो हमारा मोक्ष हो गया, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चा ज्ञान क्या है कि जो आत्मज्ञान की प्रक्रिया, जो आत्मा की अनुभूति सहित का जो ज्ञान है,
उसको सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, उसको सच्चा ज्ञान कहा जाएगा, आत्मा का ज्ञान कहा जाएगा। क्रिया क्या है? वो जो आत्मा का ज्ञान हुआ है, अनुभूति हुआ है, उसमें ही रमणता करना, उसमें रमणता करना, उसका नाम क्रिया है, उसके नाम चारित्र है। जब सम्यक्त्व हो गया, सम्यक्त्व हो गया, यानी कि श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय हो गई, तो ज्ञान की भी शुद्ध पर्याय हो गई, उसका आत्मज्ञान कहेंगे। और चारित्र गुण में जो है वह आत्मा में रमणता, उसको क्रिया कहेंगे। तो सम्यक ज्ञान में ज्ञान क्रिया की जो बात आएगी वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात आएगी। वहां पर ये समझना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान, शास्त्र ज्ञान अकेला कर दिया, वो तो तोता भी राम 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 बोलता है, तोता का मोक्ष नहीं होता है। तू भी शास्त्र की बात चर्चा करता रहे तो भी तेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। या तो क्रिया में तू शरीर की क्रिया करता रहा, कुछ भी करता रहे, एकासन कर, उपवास कर, 8 उपवास कर, 15 उपवास कर, 1 महीने का उपवास कर, फिर भी वो शरीर की क्रिया हुई है। आत्मा में रमणता की जो क्रिया है वो सच्ची क्रिया है तेरे लिए। तो ज्ञान क्या है, क्रिया क्या है, वो हम समझ गए हैं अभी अगली स्टांजा से। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सार्थक है। भूमि का अनुसार कुछ राग होता है, मंद कषाय होता है। चतुर्थ गुणस्थानक वाले जीव को भी, साधक जीव को भी, पंचम गुणस्थानक वाले श्रावक को भी, छठे सातवें गुणस्थानक वाले भावलिंगी मुनिराज को भी भूमिका के अनुसार राग आएगा। चतुर्थ गुणस्थानक में क्षायिक समकीर्ति भरत महाराजा है, वो जो 6 खंड का राज्य जीतने को जाते हैं, तो वो राग है, वो राग से बंधन है, मगर वो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वलन कषाय का राग होगा, अनंत अनुबंधी का राग नहीं होगा। जो हमने पहले दिखा था ना, 99,999 और सम्यक्त्व के बाद में 9,999 इतना ही कर्म बंधन रहता है, वो तो रूपक था। यानी कि भूमि का अनुसार मन कषाय होता है। अरे मन कषाय नहीं, उसमें क्रोध के परिणाम भी हो सकते हैं, मगर क्रोध के टाइम पर भी सम्यक दृष्टि जीव मानता है कि वो क्रोध करने लायक नहीं है, मगर अस्थिरता के राग से हो जाता है, मंद कषाय के राग के परिणाम से हो जाता है। तो ये हो सकता है। किरीट भाई, हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ, जब ભરતચંદ્ર જ્યારે એ વોર માં જતા હતા અને પછી गुरुदेव श्री बोले थे कि वो शाम में आके ध्यान में बैठते हैं और सब वो निर्जरा हो जाती है, तो ऐसे करने से ऐसा नहीं हो सकता कि वो सवेरे जाएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर शाम में आके ध्यान में बैठेंगे? तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि ओके। तो क्या होता है कि देखो, जो समकीर्ति जी है उसको एक समय पर कर्म के अनंत निषेकों की निर्जरा होती रहती है। अच्छा, तो जब वो लड़ाई करते हैं तो मानते हैं कि मैं जो लड़ाई कर रहा हूं ये मेरा कषाय अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वलन कषाय का उदय है और मैं उसमें अस्थिर साथे ज्वाइंट हो जाता हूं, मगर मैं ये करने लायक नहीं हूं। तो ये मेरी वीकनेस है। जो डायबिटीज वाला है वो शक्कर खाता है, उसको मालूम है कि ये मेरी वीकनेस है, मेरे खाने लायक पदार्थ नहीं है। हार्ट फेलियर वाला पेशेंट वो सॉल्ट खाएगा, उसको वीकनेस है सॉल्ट खाने की।
इस तो उसको मालूम है कि ये सॉल्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से सेम थिंग ये चक्रवर्ती है, जो क्षायिक संकीर्ति जीव है, तो वो मानते हैं कि भाई ये जो लड़ाई ऐसा बिजनेस है, छन्नू हजार रानी के प्रति मेरा जो राग है, वो मैं राग करने वाला करने लायक नहीं हूं, मगर मेरे अस्थिरता के राग से ये हो जाता है। तो अंदर से भेद ज्ञान एक समय पर चालू है। ऐसा नहीं कि शाम कर आके और मेडिटेशन बैठ गए तो सब कर्मों की निर्जरा हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। एक एक समय पर चालू रहेगा। जब अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि मैं कैसे बाण चलाऊं, ये मेरे भाई है, सभी मेरे भाई है, मेरे मेरे कुटुंबीजन है, तो कृष्ण ने क्या बताया, अरे वो तो अपने कार्य से मरे हुए हैं, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो जब भरत महाराजा लड़ाई में जाते, वो निमित्त मात्र है, मगर उसको वहां पर भी ज्ञान है कि ये मैं करता हूं, मेरी लायकात नहीं है, मगर मेरी अस्थिरता का राग है, भूमिका अनुसार का राग है। देखो, चतुर्थ पंचम गुण स्थानक वाले श्रावक और चतुर्थ गुण स्थानक वाले साधक जीव भी वो बिजनेस करेंगे, गृहस्थी चलाएंगे, क्रोध मान माया लोभ भी उनमें दिखाई देंगे, मगर उनको मालूम है कि ये करने लायक मैं नहीं हूं। श्रीमद जी को पूछा गया, देवचंद जी महाराज ने बताया, श्रीमद जी ने बताया, देवचंद जी मुनिराज ने उनको कहा कि मुनि, आप जब प्रवचन देते हैं तो क्या बहनें होती हैं? हाँ, होती हैं। उसकी तरफ आपकी दृष्टि जाती है? कभी कभी होती है हमारी। तो आपका मुनिपना फोक। तो ये मुनिराज एकदम हिल गए कि अरे मेरा मुनिपना फोक। तो बाद में उन्होंने बताया कि अरे श्रीमद जी, आप भी आपको सम्यक दृष्टि जी बोलते हो, आप भी बिजनेस करते हो, मोती का बिजनेस करते हो, तो वो कैसे? तो श्रीमद जी ने बताया कि जब मैं बिजनेस करता हूँ, एक तनिक पॉइंट का भी हमको इंटरेस्ट नहीं है, ये तो उदया वाली कर्म के भोगने वाले कर्म के अनुसार हम उसमें कार्य कर रहे हैं, मगर हमको अंदर से भेद ज्ञान बढ़ता है, हम उसमें एक समय पर भी रहने की हमारी इच्छा नहीं है। तो इस तरह से भरत महाराजा के भी इस तरह से हमको देखने का है। उनको शाम को हुआ ऐसा नहीं है, जब एक समय पर वेद ज्ञान चालू है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मेरी वीकनेस भी क्या है, वो तीनों जानते हैं। बराबर? हाँ, थैंक यू। किरीट, अपूर्व अवसરની छठी गाथा, आई गेस। हाँ हाँ, विचरसु उदया दिन पर वितयोग जो लोभ जो, क्योंकि जब कर्म के उदय जो आते हैं तो हम जुट जाते हैं, वो हमारी वीकनेस है, हमारा अस्थिरता का राग है, जो हमको नहीं करना चाहिए, मगर भूमिका अनुसार का राग चालू है। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार का राग चालू है वहां पर। तो इस तरह से यहाँ पर हमको लेने का है कि सम्यक दृष्टि जीव को उसकी बाह्य प्रवृत्ति देखकर हमको जज नहीं करने का है। अरे ये तो बिजनेस कर रहे हैं, कैसे सम्यक दर्शन होगा? तेरे में ज्ञान चक्षु नहीं है वो देखने के लिए। तेरे में जब ज्ञान चक्षु आ जाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि ये जो कर रहे हैं वो उसमें उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, मगर फिर भी कार्य खंत से करेंगे। जो बैंक के टेलर है, वो सुबह से शाम हजारों लाखों डॉलर की गिनती करती है बहन जी, एक पैसा का भी कभी भी मिस्टेक नहीं हुआ है हिसाब में। तो खंत से कार्य होता है, मगर उसमें अपनापन कितना, एकत्व कितना, ममत्व कितना, कुछ नहीं है, मगर कार्य संपूर्ण रूप से होगा। धाव माता जो पहले जमाने में होती थी,
इन्फेंट मोर्टालिटी बहुत बहुत ज्यादा होती थी। बच्चे का जन्म देके माँ मर गई है और पिताजी को एक गांव से दूसरे गांव जाना है बच्चे को लेकर, तो अभी किस तरह से उसको दूध पिलाएंगे। तो दाव माता होती थी, वैसी दुकान होती थी। रानी को प्रिंस का जन्म हुआ है, राजकुमार का जन्म हुआ है, राजकुमार को दूध के लिए वो धाव माता होती है। वो धाव माता जब राजकुमार को दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाती है, कैसा प्रेम दिखाती है, मगर अंदर से मालूम है कि ये मेरा नहीं है, ये तो राजा का कुंवर है, मेरा नहीं है। रात को जाके अपने बच्चे को जब दूध पिलाएगी, ये मेरा है। इस तरह से मेरापन निकल गया है सम्यक दृष्टि जीव को। भूमिका अनुसार कुछ राग रहता है, तो वो राग के उसको गौण करके उसके उनको जितनी प्रसिद्धि हुई है आत्मा की, उसको पर हमको ध्यान देने का है। आगे बढ़ते हैं। वैराग्य आदि सफल तो जो सहा आत्म ज्ञान, जो आत्म ज्ञान होता है तभी वैराग्य आदि सफल होते हैं। सम्यक्व के बाद में अनंत कर्मों के निषेकों का क्षय होता है। ये अनंत कर्मों के निषेकों का क्षय थोड़ा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी कंफ्यूजन रहता है। अभी टाइम हो गया है, 2 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, तो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। तो कपल ऑफ मिनट बाकी है, तो किसी को क्वेश्चन है तो हम लेते हैं। अभी कोई क्वेश्चन होता है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Actually, Vairagya should be first or Atma Gnan should be first. ये तो क्या है कि चिकन फर्स्ट और आई मीन बीज फर्स्ट को वृक्ष फर्स्ट, कौन 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 फर्स्ट आएगा? So it is similar situation that. इसमें से या एग फर्स्ट और चिकन फर्स्ट, किस इसमें से पहला कौन आएगा? तो ये आत्मज्ञान और वैराग्य आदि दो साथ में चलेंगे, मगर आपको आत्मज्ञान लेना है, आत्मज्ञान यानी कि सम्यक दर्शन लेना है। तो सम्यक दर्शन के पहले भी ये ज्ञान वैराग्य आदि के, वैराग्य और त्याग, वैराग्य आदि यानी कि त्याग और वैराग्य, ये जो दोनों की बात आएगी, तो ये मिथ्यात्व गुण स्थानक में पात्रता बढ़ाने के लिए वो जरूरी होगा। मगर पात्रता के बाद में आपको अपने आप से श्रद्धा को पर तरफ की श्रद्धा को स्व तरफ लाना है, वो कार्य आपको करना है। बाद में वैराग्य आदि साथ में चलेंगे और उससे आपका आत्मा की शुद्धि ज्यादा बढ़ती जाएगी। अशुद्धता से क्षणिक शुद्धि से शुद्धि की विकास, और शुद्धि की विकास से शुद्धि की पूर्णता, तब तक सभी जगह पर वैराग्य और त्याग का कार्य चलता रहेगा। क्योंकि I used to sing a song, त्याग न टके वैराग्य विना करो कोटि उपाय जी। बराबर से आएगा अभी त्याग की डेफिनेशन आएगी, वैराग्य की डेफिनेशन आएगी, सब कुछ आएगा आगे। दूसरा हम बोलते हैं कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, राइट? हाँ, सभी everything is in the system. Then some people talk very nice, like convincing, very nice to convince people, and some people are hard at talk. So now is it something that we have to acquire, we have to change ourselves to do that, or it's a स्वभावनी वस्तु है? देखो, आपको उसका भाव कर सकते हो। मुझे अच्छा बोलना है, ऐसा भाव किया, और यहाँ पुद्गल परमाणुओं का शब्द के रूप में परिणमन हुआ, तो इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। तो मैं बोलता हूं कि क्या मैंने ऐसा भाव किया, ऐसा ही हो गया, तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है तेरा। तो आपको हार्श बोलना है, हार्श बोलने का भाव आया तो ऐसे शब्द निकल आए। आपको अच्छा बोलना है, आपको ज्ञान का क्षम है, आपका ऐसा भाव हुआ है,
तो शब्द भी ऐसे ही निकलेंगे, उसका दोनों का निमित्त एक संबंध रहेगा। किरीट भाई, हाँ बोलो राज भाई। जस्ट क्विक क्लैरिफिकेशन की जो आप बता रहे थे, हम भरत भगवान की बात कर रहे थे, तो उनको आत्मज्ञान तो था, भेद ज्ञान था जब भी लड़ाई करते थे या अपना भोग भोगते थे, तो उसमें उनका कमजोरी श्रद्धा और चारित्र में दोनों में ही था, क्योंकि ज्ञान तो था ही और श्रद्धा और चारित्र में उनका स्थिरता नहीं आ रही थी। Is that because of what? देखो, श्रद्धा तो क्या है कि श्रद्धा 100% स्व की होती है या तो 100% स्पर की होती है। तो आपको अनादि से श्रद्धा पर तरफ है, और अभी आपने जो प्रयत्न किया है, तो प्रयत्न करने से आपकी श्रद्धा स्व तरफ आई है। तो श्रद्धा 100% होती है या तो पर तरफ या तो स्व तरफ। 2 + 2 = 4। अभी आपने 5 लिख दिया और आपने टीचर ने रॉन्ग बताया, आपने बोला अरे भाई 5 लिखा है तो 4 से 5 लिखा, 25% तो ज्यादा लिखा है ना मैंने, या तो 3 लिखा तो 25% ही कम है ना। नहीं, 100% सच्चा या तो 100% रॉन्ग। तो इस तरह से श्रद्धा पहले होगी। जब श्रद्धा होती है उसी टाइम पर, जब श्रद्धा सम्यक हुई उसी टाइम पर जो कुछ ज्ञान है वो सब ज्ञान को सम्यक ज्ञान का नाम दिया जाएगा। और अभी चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, तो चारित्र में ये सब लड़ाई के भाव या तो भोग भोगने के भाव, वो जो भूमिका अनुसार राग होता है, वो चारित्र गुण की विपरीत पर्याय है। और वो चारित्र गुण की विपरीत पर्याय से तो गुण स्थानक बने हैं, 1 से 13 गुण स्थानक तक जो देखते हैं, 1 से 12 गुण स्थानक तक। तो ये चारित्र गुण की क्रमिक शुद्धता का विकास क्रम है। तो जो कुछ राग होता है, द्वेष होता है, लड़ाई का भाव होता है, या तो भोग भोगने का भाव होता है, ये सब चारित्र की वीकनेस है। सम्यक श्रद्धा तो हो गई, जो सम्यक श्रद्धा आज आपको हो गई, तो ये सिद्ध भगवान की श्रद्धा और आपकी श्रद्धा एक सरखी होती है, क्योंकि उनका श्रद्धा का परिणाम भी सम्यक है, आपकी श्रद्धा का परिणाम सम्यक है। तो इस तरह से वहां देखने का, चारित्र गुण की विपरीतता देखने का है वहां पर। अच्छा, थैंक यू। हाँ, anybody else? Okay. All right, if there's no question, then we'll just do the closing, okay? All right. जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेणे आप्यो बाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण हो वंदन अगणी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू किरीट भाई। जय जिनेन्द्र, थैंक यू किरीट भाई। जय जिनेन्द्र।